बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इरशाद भट्टी साहब, मेरा नाम ताज मोहम्मद अब्बासी है। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के फ़ोरम से आज आपसे मुखातिब हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया जिसमें आपने स्कॉलर्स से, उलमाए कराम से कुछ बुनियादी सवालात पूछना चाहे, और सबसे पहला जो आपने आगाज़ किया वो मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से अपने इस सिलसिले का आपने आगाज़ किया। मैंने वो आपका पूरा प्रोग्राम देखा है जो आपने उनके साथ रिकॉर्ड किया है। माशाल्लाह, आपने जो इब्तिदा की है प्रोग्राम की, जो तमहीद बांधी है और जो 3 बुनियादी सवालात आपने जिनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम सवालात हैं और इनको एड्रेस होना चाहिए था। लेकिन उस पूरी गुफ्तगू में मुझे इन तीनों सवालात के जवाबात कहीं नज़र नहीं आए, या दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी गुफ्तगू किसी और तरफ चल पड़ी। मैं बचपन से बहुत सारी चीज़ें और ये सवालात आपने फिर पूछे ही नहीं। तो इन सवालात को एड्रेस होना चाहिए। मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। हमारा नबी, एक तो आपने कहा कि हमारा अल्लाह सच्चा अल्लाह, सच्चा नबी, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान तक की किताब, क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक के नबी, हमारा क्यों मुकद्दर बनी, हमारा कुरान सच्ची किताब। हम ज़वाल क्यों हम पे आ रहे हैं। तो हम दूसरा, बहैसियत मुसलमान इस पूरी दुनिया में जिनके हाथ में इस वक्त ज़लील और रुसवा क्यों हैं, ये लोग, ज़वाल का शिकार क्यों हैं। ये जो आलम आता है एक तो ये सवाल था आपका। बैठ जाता है, जो आलम आता है वो इख्तिलाफ कर देता है, जो दूसरा आपका सवाल था कि बड़ी बातें कर देता है, मजीद हमारे जो उलमाए कराम हैं फिर हम वो लोगों को जोड़ते क्यों नहीं। के लिए रह गया। क्या यानी महराब व मिंबर फरोशी या दीन फरोशी कब तक इस्लाम फरोशी के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे, काम के लिए रह गया है। और उलमाए कराम लोगों को जोड़ने का काम क्यों नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ ये बहुत बुनियादी और अहम नोयत का सवाल है। सवालात हैं जो मेरे ज़हन में हमेशा से आते हैं। फिर आपने इशारा किया कि जो कि हमें इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में, इराक़ में, लिबनान में, कश्मीरियों ने दुआएं नहीं मांगी, तो पुकार पुकार कर लोग लबनान दुआएं कर रहे हैं, शाम वालों ने दुआएं नहीं मांगी, तो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। बूढ़े, हमारे इन अमाल में औरतें, बरकत क्यों नहीं है। आखिर क्या वजह है क्यों हमारी नमाजों में बरकत नहीं। कि फ़लस्तीन के बच्चे इतने गिड़गिड़ा कर अल्लाह को पुकार रहे यही हैं, सारे सवाल, लेकिन हमारी दुआओं में कोई असर नहीं रहा, कबूल नहीं हो रही। और ये मैं ज़रूर बताता तो भट्टी साहब, इसमें बहुत तल्ख ये तीनों सवाल सिर्फ मुश्किल सवाल आपके जहन में उठने वाले सवालात नहीं हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि कोई मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम के नाम पे ये हर खास व आम अवाम के सवालात हैं जो उनके जहनों में भी ये चीज़ें उठ रही हैं, ये सवालात जन्म ले रहे हैं। और इस एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सारे उलमा के पास जाऊँगा। तो आपने प्रोग्राम के आखिर में सबसे पहले ये भी जिक्र किया कि ये चीज़ है जो मेरे दिल के अंदर ये सवालात उठ रहे हैं। तो मैं किसी TRPs के चक्कर में ये सिलसिला शुरू नहीं कर रहा, बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि आपके इन सवालात को एड्रेस किया जाए, और दरे पर्दा आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरी आवाम की नुमाइंदगी भी हो जाए आपके एंड से, कि ये उनके दिलों में उठने वाले सवालात हैं। तो इनका तसल्ली बख्श जवाब आप कहीं से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टी साहब, हम कोई दावा तो नहीं करते। मैं आपको इनवाइट करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी इस तहरीक के चेयरमैन हैं, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के मोहतरम मलिक अज़हर इस्माइल साहब, आप ज़रा उनके साथ एक नशिस्त करके देखें। मैं बड़े दावे के साथ, बड़े वसूक के साथ, बड़े तयक्कुन के साथ ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आपके इन तमाम सवालात के आपको तसल्ली बख्श जवाब मिलेंगे। जहाँ तक TRPs की बात है, वो तो वैसे ही मकसद आपके पेश नज़र नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह आपके प्रोग्राम की जो व्यूवरशिप है इस प्रोग्राम की बाकियों से सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि मकसद वही है आपका और हमारा भी यही है कि आवाम के जज्बात की, उनके दिलों में उठने वाले सवालात की, मतलब आवाम की तर्जमानी की जाए, उनके इन सवालात को प्रॉपर एड्रेस किया जाए। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि
हमारे साथ कोई पैचअप करें, मोहतरम मलिक अज़हर इस्माइल साहब के साथ आप एक नशिस्त करें। अगर उस नशिस्त के बाद आपने ये समझा कि हाँ मुझे इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात मिल गए हैं और ये प्रोग्राम अपलोड करना चाहिए, तो आप कर दीजिएगा। वरना हमारी उस तरह की अभी व्यूवरशिप नहीं है, क्योंकि आप जिन दो शख्सियात के पास गए हैं उनकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप है, उनके चैनल्स पे भी वो मारूफ शख्सियात हैं। तो अगर आप व्यूवरशिप के हिसाब से जाना चाहते हैं तो फिर तो बेशक आप बाकी जितने भी जो नामवर स्कॉलर्स हैं या मारूफ स्कॉलर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। लेकिन अगर आप वाक़यातन इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात चाहते हैं और चाहते हैं कि आवाम को भी कोई मुस्बत जो है वो जवाबात मुयस्सर आएँ और उनकी भी तशफ़ी हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर हमें मौका दें और एक नशिस्त करें। आपकी बड़ी नवाजिश होगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। जज़ाकल्लाहु खैर।